प्राचीन समय की बात है। गौतम बुद्ध श्रावस्ती नगर में ठहरे हुए थे। रोज बहुत सारे लोग उनके पास आते थे, कोई दुख लेकर, कोई प्रश्न लेकर, कोई समाधान ढूंढने। बुद्ध हर किसी से एक ही तरह से बात नहीं करते थे, क्योंकि वे कहते थे, हर मन एक जैसा नहीं होता। लोग आश्चर्य करते थे कि बुद्ध बिना कहे ही सामने वाले की परेशानी कैसे जान लेते हैं। एक दिन एक युवक उनके पास आया। बाहर से वह शांत दिखाई दे रहा था। अच्छे कपड़े पहने थे, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन भीतर वह बहुत व्याकुल था। वह कुछ कह नहीं पा रहा था। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोले, तुम दूसरों से बहुत उम्मीद रखते हो, और जब वे पूरी नहीं होती तो तुम्हें बहुत कष्ट होता है। युवक चौंक गया। उसने कहा, भगवान, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, फिर आपने यह कैसे जान लिया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन को पढ़ने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। मन अपनी भाषा खुद बोलता है, आंखों में, चेहरे पर, सांसों में और मौन में। फिर बुद्ध ने उसे पास बैठने को कहा और बोले, जब तुम किसी को समझना चाहते हो तो सबसे पहले उसे ध्यान से देखो, बिना जज किए, बिना अपनी राय बनाए। थोड़े दिनों बाद एक क्रोधित व्यापारी बुद्ध के पास आया। वह बहुत गुस्से में था और शिकायत करने लगा कि लोग उसके साथ ईमानदारी नहीं करते। बुद्ध उसे भी कुछ देर शांत भाव से देखते रहे और फिर बोले, तुम्हारा गुस्सा दूसरों से ज्यादा तुम्हें जला रहा है। व्यापारी स्तब्ध रह गया। उसे लगा बुद्ध ने उसके भीतर आग जलाई हो और फिर उसी को ठंडा भी कर दिया हो। बुद्ध ने उसे समझाया, जब कोई गुस्से में होता है तो उसकी आंखें तेज हो जाती हैं, शब्द भारी हो जाते हैं और सांसें तेज चलने लगती हैं। यही चिन्ह है मन के तूफान के। एक बार एक महिला रोती हुई बुद्ध के पास आई। वह कुछ कह ही नहीं पा रही थी। बुद्ध ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा और कहा, तुम किसी को खो चुकी हो और अब खालीपन तुम्हें अंदर से काट रहा है। महिला फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, हाँ, मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है। तब बुद्ध बोले, दुख मन में छिपा नहीं रहता, वह शरीर के रास्ते बाहर आता है, आंखों से आंसू बनकर, शब्दों में सन्नाटा बनकर और चेहरे पर थकान बनकर। शिष्यों में एक ने पूछा, भगवान, क्या मन पढ़ना कोई जादू है? बुद्ध बोले, नहीं, यह करुणा है। जब तुम सामने वाले को समझने की जगह उसे सुधारने लगते हो, तब तुम उसके मन से दूर हो जाते हो। लेकिन जब बिना बोले, बिना टोके, सिर्फ महसूस करते हो, तब तुम उसके मन के पास पहुंच जाते हो। फिर बुद्ध ने कहा, अगर तुम दूसरों के मन को पढ़ना चाहते हो तो पहले अपने मन को शांत करना सीखो। जब भीतर शांति होगी तो सामने वाले का शोर साफ सुनाई देगा। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि बुद्ध कोई चमत्कारी नहीं थे, बल्कि वे बहुत गहरे देखने वाले थे। वे व्यक्ति के कपड़ों से नहीं, उसके विचारों से पहचानते थे।